तो चलिए सीधे आज की इस चर्चा में चलते हैं। इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पीछे काम करने वाले उन साइकोलॉजिकल सिस्टम्स की जो हमारी उंगलियों को स्क्रीन से बांधे रखते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम ये समझेंगे कि कैसे इस इन्फिनिट स्क्रॉल के जाल से बाहर निकलकर अपना फोकस और अपना ध्यान वापस पाया जा सकता है। जरा सोचिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि बस एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए या 5 मिनट के लिए फोन उठाया जाता है और जब अगली बार घड़ी पर नजर पड़ती है तो पूरा 1 घंटा गायब हो चुका होता है। आखिर ये समय जाता कहाँ है? मजाक की बात यह है कि कोई हमसे ये समय जबरदस्ती छीन नहीं रहा है, बल्कि लगातार मिलने वाली उत्तेजना और भटकाव के उस आरामदायक एहसास के बीच हम खुद अपना कीमती वक्त खुशी खुशी इन स्क्रीन्स को सौंप देते हैं। भाग 1, डिजिटल जाल और कैसे हमारा ध्यान ही असली मुद्रा बन गया है। चलिए पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई जो इस सॉस मटेरियल में सामने आती है वो ये है कि सोशल मीडिया कंपनियां दरअसल कोई ऐप नहीं बेच रहीं। ऐप्स तो बस एक जरिया है। असली प्रोडक्ट, असली कमोडिटी जिसकी बाजार में नीलामी हो रही है वो है इंसानी ध्यान। हर एक ऑटो प्ले वीडियो, हर एक लाल रंग का नोटिफिकेशन बैज, सब कुछ इसी तरह डिजाइन किया गया है ताकि हमारी आंखें स्क्रीन से हटने ना पाएं। और जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे ध्यान के लिए आपस में लड़ती हैं तो उसका सीधा असर इंसानी व्यवहार पर पड़ता है। इसे डिजिटल कंडीशनिंग कहते हैं और इसके लक्षण बिल्कुल साफ हैं। फोकस कमजोर होना, 2 पल की शांति में भी घबराहट महसूस होना या थोड़ी सी भी बोरियत का दर्दनाक लगना। गहरी सोच तो जैसे कहीं गायब ही हो गई है। अब कोई सोच समझ के रिएक्ट नहीं करता, बस एक मशीन की तरह उंगलियां अपने आप स्क्रीन पर चलती रहती हैं। भाग 2, स्क्रॉल का विज्ञान और दिमाग पर कब्जा। अब सवाल यह है कि फोन को नीचे रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ये सिर्फ कमजोर इच्छा शक्ति की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ा न्यूरोलॉजिकल साइंस है। इस साइंस को समझने के लिए डोपामाइन को समझना होगा। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन मतलब खुशी, लेकिन सच तो ये है कि ये खुशी नहीं बल्कि उम्मीद और इच्छा का केमिकल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसी उम्मीद को हाईजैक कर लेते हैं। दिमाग को लगता है शायद अगले वीडियो में कुछ बहुत मजेदार मिल जाए, और बस यही एक शायद हमें घंटों तक बांधे रखता है। अगर ध्यान से देखें तो एक सोशल मीडिया फीड और कसिनो की स्लॉट मशीन में मनोवैज्ञानिक स्तर पर कोई फर्क नहीं है। जेब में रखा स्मार्टफोन असल में एक मिनी कसिनो बन चुका है। कभी कुछ बोरिंग आता है तो कभी कुछ बहुत ही मजेदार। ये जो अनिश्चितता है ना कि अगली बार क्या मिलेगा, यही दिमाग को इस पूरे खेल का आदी बना देती है। और इससे एक बहुत ही खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। दिमाग को लगातार इतनी भारी मात्रा में उत्तेजना या स्टिम्युलेशन मिलने लगता है कि वो असल जिंदगी की शांति बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। एक साधारण किताब पढ़ना या किसी से आमने सामने बैठकर बात करना अचानक से बहुत धीमा और उबाऊ लगने लगता है, क्योंकि असल जिंदगी में हर 3 सेकंड में बैकग्राउंड म्यूजिक या कैमरा एंगल नहीं बदलता। भाग 3, छिपी हुई कीमत और अपनी पहचान खोना। बात सिर्फ समय की बर्बादी की नहीं है। इस तरह की डिजिटल कंडीशनिंग हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे सपनों की एक बहुत भारी कीमत वसूलती है। ये इन्फिनिट स्क्रोलिंग हमारी उस एनर्जी को चूस लेती है जो हमें खुद का भविष्य बनाने में लगानी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ जा रही है? दूसरों की हाईलाइट रील्स और उनके हैवी एडिटेड वीडियो देखने में। अपना जीवन बेहतर बनाने के बजाय हम सिर्फ दूसरों की सफलता के दर्शक बनकर रह जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है प्रगति का भ्रम या इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। ऐसा कई बार होता है ना कि दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखें, प्रोडक्टिविटी के टिप्स सुने और दिमाग को लगने लगा कि वाह आज तो बहुत काम हो गया। इंसान मानसिक रूप से थक भी जाता है। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? कोई अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला होता। बस दूसरों को सफल होते देखते हैं और खुद वहीं के वहीं अटके रहते हैं। भाग 4, माइंडसेट में बदलाव। इस डिजिटल थकावट से लड़ने के लिए हमें एक अलग नजरिया चाहिए जिसे हम मॉडर्न स्टोइसिज्म कह सकते हैं। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस का एक बहुत ही शानदार विचार है, आपका अपने दिमाग पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। अब जाहिर है कि हम सिलिकॉन वैली के एल्गोरिदम या उनकी कोडिंग को तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपने खुद के दिमाग की लगाम अपने हाथ में जरूर रख सकते हैं। असली ताकत वहीं से आती है। आज के शोर शराबे वाले दौर में ध्यान केंद्रित कर पाना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी जिंदगी उसी दिशा में आगे बढ़ती है।
मॉडर्न स्टोइसिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपना फ़ोन फेंक दे और सन्यासी बन जाए। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि गैर ज़रूरी डिस्ट्रैक्शन को ना कहने से हमारा दिमाग असल में और ज़्यादा मजबूत होता है। भाग 5 एक्शन। अब तक जो भी बातें हुईं उन्हें अमल में कैसे लाएं? प्रैक्टिकली अपना फोकस वापस कैसे पाएं? सोर्स मटेरियल में इस इन्फिनिट स्क्रॉल के जाल को तोड़ने के लिए 5 बहुत ही स्पष्ट और असरदार कदम बताए गए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं ताकि इस डिजिटल लत को जड़ से खत्म किया जा सके। पहले और दूसरे कदम का पूरा फोकस रुकावट पैदा करने पर है, क्योंकि किसी भी तरह की लत को ना सुविधा यानी कन्वीनियंस बहुत पसंद होती है। फोन को थोड़ा दूर रखना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, ये सब एक फिजिकल दीवार खड़ी करने जैसा है। और इसके साथ ही सिर्फ ऐप्स को डिलीट करना काफी नहीं है, उस खाली समय को किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करना भी उतना ही जरूरी है, चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो या वर्कआउट करना। दिमाग को एक नई दिशा देनी ही पड़ती है। तीसरा कदम थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है बहुत कमाल का, डोपामीन रीसेट। कभी बिना ईयरफोन्स के वॉक पर जाके देखिए या खाते समय सामने कोई वीडियो मत चलाइए, बस शांति से बैठिए। शुरुआत में ये इतनी बोरियत भरा और अजीब लगेगा कि पूछिए मत, लेकिन इसी शुरुआती बेचैनी को बर्दाश्त करने से दिमाग की हीलिंग शुरू होती है और फिर धीरे धीरे असल जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में भी असली मजा आने लगता है। चौथा कदम एक बेहतरीन नियम है, कंज्यूम करने से पहले कुछ क्रिएट करें। सुबह उठते ही मनोरंजन के वीडियो देखने से पहले दिमाग को कुछ वैल्यूएबल बनाने की ट्रेनिंग दें। वो कुछ लिखना हो सकता है, कोई नई स्किल सीखना या बस थोड़ी एक्सरसाइज। ये एक छोटा सा बदलाव आपको एक पैसिव कंज्यूमर से निकालकर एक एक्टिव क्रिएटर बना देता है। और 5वां कदम है इस ठंडे और कड़वे सच को हमेशा याद रखना। एल्गोरिदम को हमारे सपनों, हमारे गोल्स या हमारे करियर से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ हमारे अटेंशन की परवाह है। ये बात जब जहन में बैठ जाती है तो इंसान को एहसास होता है कि अगर वो अपने दिमाग को खुद कंट्रोल नहीं करेगा तो कोई मशीन जरूर कर लेगी। इस चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको करना ही होगा। हमारे पास समय सीमित है, तो क्या ये बेशकीमती वक्त एक शानदार सार्थक जिंदगी बनाने में खर्च होगा या बस एक स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी को अंतहीन रूप से स्क्रॉल करने में? आज की इस मॉडर्न दुनिया में सच्ची आज़ादी और सच्ची ताकत उसी के पास है जिसका फोकस उसके खुद के कंट्रोल में है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।